अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स डिस्कस कर लिया था कि कैसे प्लांट्स अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं जितनी मर्जी बाहर फ्लक्चुएशंस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएं। तो होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन में जो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं वो 3 मतलब ऑर्गन्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लंग्स है, स्किन है और किडनी है। जो लंग है वो हमारे एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लंग्स में होती है इसको रिमूव कर, इस तरह से हम मतलब बैलेंस हो जाते हैं लंग्स की हेल्प से। अब स्किन की बात करें तो स्किन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है और हमारे जो एक्स्ट्रा साल्ट वगैरह होता है हमारी स्किन में, जहाँ पे सेल्स में कहीं भी वाटर होता है उसको रिमूव कर देती है। देन फिर हम स्किन की हेल्प से जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं। अब बात करते हैं किडनीज़ की। तो किडनी क्या करती है, ये फ़िल्टर करती है एक्सेस वाटर को, ठीक है, सॉल्ट को, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर को, एक्स्ट्रा साल्ट को, यूरिया को, यूरिक एसिड को फ़िल्टर करती है और देन फिर हमारा यूरन बनता है, ठीक है। फिर हम उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं इसकी हेल्प से। अगर हम यूरन जो हमारी बॉडी में रहेगा तो हम खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, हमें हेजिटेशन होती है, हमें बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने स्किन की बात कर लेते हैं कि स्किन कैसे रेगुलेट करती है। तो जो स्किन होती है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर। जो एपी का मतलब भी क्या है, अबव है। तो एपी मीन अबव, मतलब इसमें आउटर लेयर होती है और आउटर लेयर में आप लोग खुद स्किन के ऊपर हैंड लगा के देख लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह डर्मिस एक लेयर होती है, वो इनर होती है, आउटर के नीचे होती है इनर। तो उसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, उसमें नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, उसमें ग्लैंड्स भी होते हैं, उसमें हेयर्स भी होते हैं, फैट सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे रेगुलेट करती है हमारे टेम्परेचर को, हमने कहा था ना, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, रिमूव करती है एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को। तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर में ये क्या करती है, ये ना स्किन जो है वो परफॉर्म करती है, मतलब रेगुलेशन करती है बॉडी टेम्परेचर में। जो थिन लेयर होती है फैट सेल्स की, ठीक है, थिन लेयर होती है फैट सेल में, वो क्या करती है, इंसुलेट करती है हमारी बॉडी को। और फिर हमारे जो मसल्स होते हैं, स्मॉल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो अटैच होते हैं हेयर्स के साथ, और गूज बम्प्स बन जाते हैं। जब हमारे गूज बम्प्स बनते हैं, जैसे सर्दियों में हमारे बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है, सर्दी की वजह से, तो वो गूज बम्प्स लाइक कहलाते हैं, ठीक है, जैसे रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है, ऐसे ही। और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, ये इंसुलेट करती है ब्लैंकेट एयर को अंदर, ठीक है, इस तरह से हमें वार्म हो जाते हैं। उसके बाद देखें तो ये है स्किन प्रोवाइड, हमें कूलिंग इफेक्ट भी करती है। किस तरह से स्किन जो है हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, स्किन जो है ना हमें हेल्प करती है कि हम कूलिंग इफेक्ट हासिल करें। कैसे, अब ये मैं बताती हूँ। जब स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं, हमारे स्वेट्स, जब हमारा स्वेट रिलीज़ होता है, जब हमारा पसीना रिलीज़ होता है स्वेट ग्लैंड से, और एक्स्ट्रा बॉडी जो हीट जो है वो एवेपोरेशन के थ्रू जो है वो मतलब रिलीज़ हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा वाटर हो गया, साल्ट हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये ना स्वेट के थ्रू रिलीज़ हो जाते हैं और हमें ना ठंडक महसूस होता है, हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोसेस, इस तरह से जो है वो स्किन जो है वो हमें कूलिंग इफेक्ट का प्रोसेस भी देती है। अब हम लंग्स की बात कर लेते हैं। लंग्स कैसे हमारे होम्योस्टेसिस में हेल्प करते हैं ह्यूमन में। तो बेसिकली लंग्स जो हैं ये हमारी कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में, उसको मेंटेन करते हैं। जो हमारे सेल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे बनती है, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हमारे सेल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इन्हीं सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ करती है ब्लड टिश्यूज़ में। जब ये ब्लड टिश्यूज़ में चली जाती है उसके बाद फिर ये ब्लड में एंटर हो जाती है, ठीक है। ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लंग्स तक लेके जाता है, फिर उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन। तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें पेयर ऑफ किडनी होती हैं, पेयर ऑफ यूरिटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है। बेसिकली इनका क्या पर्पस होता है, किडनी क्या करती है, किडनी फिल्टर करती है ब्लड को और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिटर्स के थ्रू भेज देती है, ठीक है। और जो ब्लैडर्स होते हैं वो टेम्परेरीली स्टोर करते हैं, थोड़ी देर के लिए बस करते हैं स्टोर्स, और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है हमारे एनएस पर तो फिर देन वो बॉडी से रिमूव कर देते हैं। यूरिथ्रा एक ट्यूब है जो मतलब यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके आती है फ्रॉम मतलब किडनी से, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आउटसाइड कर देता है थ्रू यूरिथ्रा ट्यूब के ज़रिए। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, ये किडनी है, किडनी फिल्टर करेगी ब्लड और इन यूरिटर्स के थ्रू जो है वो ब्लडर में आ जाएगा, ब्लडर से फिर ये थोड़ी देर टेम्परेरी स्टोर होगा, देन फिर यूरिथ्रा में चला जाएगा। ये था, इस तरह से लंग्स जो है हम मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस का प्रोसेस। अब हम किडनी की बात कर लेते हैं कि किडनी कैसे होम्योस्टेसिस का प्रोसेस मेंटेन कर। किडनी जो है डार्क शेप रेड कलर की होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, मीन्स के ये लोबिया की जैसी होती है, ठीक है।
और जैसे लोबिया होता है, ठीक है। किडनी की जो लॉन्ग होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है और जो इसकी ब्रीथ है वो 5 सेंटीमीटर होती है, और अगर थिक देखें तो वो 4 सेंटीमीटर। और वेट जो है ना वो अक्सर बुक्स पे चेंज लिखा हो कहीं पे 27, और 27 इतना छोटा नहीं होता, बल्कि 120 ग्राम्स तो हम दे सकते हैं कि इसका वेट हो सकता है, ठीक है, या 180, ठीक है। अब ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ पे ये किडनी जो है हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है, ये हमारी एब्डोमेन कैविटी होती है ना, पेट की जो कैविटी होती है उसके बैक पे पाई जाती है, लेकिन डायफ्राम के नीचे होती है। ये दोनों वर्टिब्रल कॉलम्स जो होते हैं रीढ़ की हड्डियों, उनके दोनों साइड्स पे होती है, ठीक है। और ये लास्ट 2 रिब्स इसमें ना मतलब इन्वॉल्व होती हैं, मतलब उनके नीचे होती है। लेफ़्ट किडनी जो होती है वो लिटल होती है देन राइट से, और कनकेव साइड जो कनकेव साइड होती है वो फेस करती है वर्टिब्रल कॉलम को, ठीक है, जिसमें डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन को हम कहते हैं हाइलस, ठीक है, उसका नाम डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे, हाइलस। अब इसके स्ट्रक्चर में इसकी रीजन की बात कर लेते हैं, तो इसमें 2 रीजन होते हैं। कॉर्टेक्स होता है, मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है वो आउटर पार्ट होता है और ये रेड कलर में होता है, और जो मेडुला होता है ये इनर पार्ट होता है, ये पेल रेड कलर में होता है। अब ये जो मेडुला होता है ना, इसके आगे कोन शेप्ड एरिया होता है जिसे हम रीनल पैरामिड्स कहते हैं, ठीक है। पैरामिड्स की शेप में, जैसे फ्रूट्स नहीं स्टॉल्स में जुड़े होते हैं वो पैरामिडल शेप होते हैं, तो वैसे ही ये पैरामिड शेप है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। बेसिकली ये जो पैरामिडल शेप जो है प्रोटेक्ट करती है फनल शेप, जैसे वो फ्लास्क होती है, फनल फ्लास्क कहते हैं, शेप्ड होती है, उसको रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस से आगे फिर यूरिटर बनता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर है किडनी का। ये क्या है, रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है, ये रीनल पेल्विस है, ठीक है। रीनल पेल्विस के आगे ये क्या है, ये हमारा है यूरिटर। ये यूरिटर के बाद ये जो आउटर लेयर है ये है हमारी रीनल कॉर्टेक्स। ये जो आ रहा है ये है मेडुला, ठीक है। और ये जो पैरामिडल शेप्स आ रही हैं ये है रीनल पैरामिडल, ठीक है। इधर गलती हो गई है तो इधर रीनल पैरामिड्स कर लें, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा स्ट्रक्चर था। तो ये हमारा था पैरामिडल शेप का स्ट्रक्चर। इस तरह से जो है किडनी, लंग्स और बाकी जो हैं वो स्किन जो है इस तरह से होमोस्टेसिस करती है ह्यूमंस में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग के साथ फंक्शनल यूनिट शेयर करूँगी किडनी का, और वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जाहिर कर सकते हैं।